पिछले एपिसोड में सिर्फ लुओचन और लू हाउ ने मिलकर ही सामने वाली टीम को हरा दिया था। उसके बाद हम सीन देखते सनमून एम्पायर के होटल का। उसके बाद सैनची बोलता है जब से लू हाउ और लूचन आई तब से हम लोग फाइनल राउंड में आसानी से एंटर कर गए। और उसके बाद वो कहते हैं शिया हो और लू हैंग भी रिकवर हो चुके हैं। उसके बाद बोलते हैं ननान ने तो मेरा देखा ही नहीं गुड लुक सोल अरीना में। उसके बाद ननान को गुस्सा आता है। उसके बाद वो उसकी चेल पलट देती है। उसके बाद लू हाओ वांडा और शियाओ की और हम तीनों की सोल पावर बढ़ गई एक एक लेवल। अब लू हाओ 28 लेवल में है, वांडा 32 लेवल में है और वो जो उनकी फ्रेंड है वो 30 लेवल में पहुंच गई है। उसके बाद वो लोग बोलते कि जो उसके बाद वांडा हो उसके बाद लू हाओ बोलता है हम तीनों को बस ग्रेट सोल मास्टर में जाने के लिए सिर्फ एक एक सोल लिंक चाहिए। उसके बाद मिस्टर जावा के बोलती है फाइनल के रूल्स भी चेंज हो गए जब से हम फाइनल फाइनल में आए। उसके बाद फाइनल वालों ने चेंज कर दिए रूल्स। उसके बाद बोलते हैं हमें ना पहले डूलोंग एम्परर एकेडमी से फाइट करनी पड़ेगी। उसके बाद लू हाउ बोलते हैं ये तो बहुत ज़्यादा ही हार्ड है। फिर मिस्टर जावा बोलती है इसमें 5 सोल किंग और 2 सोल लेवल के मास्टर्स है। उसके बाद ऑल तो ऑल उनके पास सोल गाइड वेपन्स भी है और उनके पास 5 सोल किंग और 2 सोल लेवल मास्टर्स है। और ये लोग पूरे पहले तो इनका मैच होगा सोलो लेवल। उसके बाद उनका होगा टीम एलिजिमेटर। उसके बाद वांडाओ बोलता है ये 2 दिन के मैच होंगे। उसके बाद मिस्टर जावा बोलती है ये हार्ड है तुम सबके लिए बहुत ज़्यादा है ना। उसके बाद वांडो बोलता है ये 2 दिन के लिए इसलिए शायद ताकि इन ये ज़्यादा टिकट्स बेच बेच सके। उसके बाद मिस्टर जावा बोलती है हम लोग और वो सनमून एम्पायर अलग अलग तरह से काम करते हैं इसलिए हम लोग को उनके हिसाब से भी चलना पड़ेगा। उसके बाद वहाँ पे एक लड़की आके बोलती है उसके बाद मिस्टर जावा बोलती है तुम तो शिंगहुआन होली पैलेस की मिस्टर शिंगवा हो। उसके बाद वो बोलती है आपको डिस्टर्ब करने के लिए सॉरी मगर हमारा पैलेस अभी आज रात को एक ऑप्शन रखा है जिसमें आपको आने के नहीं आना बताते हैं। उसके बाद याओ हैंग वहाँ पे जाने के लिए तुरंत रेडी हो गया था। उसके बाद याओ हैंग बोलते हैं हमारे पास वैसे भी सोल गाइड वेपन की कमी है इसलिए हम लोग को वहाँ पे जाना चाहिए। उसके बाद याओ हैंग ने वहाँ पे जाके एक एक सॉर्ड स्प्रिट टाइगर बोन वाली सॉर्ड्स खरीद ली होती है जो 12 मिलियन स्पिरिचुअल क्वाइंट की होती है। उसके बाद वो याओ हैंग ने बोलता है मैं अपनी पॉकेट से इसको पे करना चाहता हूँ ताकि मैं डोलो का आइडियल सन हूँ। उसके बाद ह्यू हाउ गुस्सा होने लगता है डोलो का नाम लेके ना। उसके बाद मिस्टर जावा बोलती है यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा लास्ट आइटम होगा वो सबसे ज़्यादा महंगा होने वाला है हमारे पास इतना बजट नहीं होगा। उसके बाद याओ हैंग बोलता है मैं बाई हु का एल्डर सन हूँ तो इसलिए मैं खुद पे करना चाहता हूँ इसको ना। उसके बाद मिस्टर जावा बोलती है हम लोग किसको पे करते तो हमारे पास लास्ट लास्ट आइटम के लिए इतना ज़्यादा बजट नहीं होता। उसके बाद नेक्स्ट आइटम आता है यहाँ पे जो ना स्कॉर्पियन की सोल बोन होती है 50,000 साल पुरानी। उसके बाद यहाँ की होस्ट बोलती है ये 50,000 साल पुरानी है तो मगर इसके साथ एक लाख साल वाले सोल बीस्ट की हम सोल इसके साथ मर्ज करेंगे तो ये 1 लाख साल वाले सोल बोन भी बन जाएंगी और सोल लिंक भी बन जाएंगी। उसके बाद उसके बाद बिन बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है बोलती है ये मेरी फैमिली की सोल बोन है। उसके बाद बिन बोलती है मैं इनको छोड़ू ही नहीं। उसके बाद लू हाओ बोलता है अभी लोग जाओ हम लोग बाद में हैंडल करेंगे ये केस। उसके बाद लू हाओ बोलता है मिस्टर जावा से इसमें एक प्रॉब्लम है। उसके बाद मिस्टर जावा बोलती है ये सोल बोन कौन लेगा लुओचन या लू हाओ। उसके बाद लू हाओ बोलता है मैं लूँगा इस सोल बोन को। उसके बाद ये जब सामने आती है तो उसके बाद बिन बिन बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है। उसके बाद बिन बिन बताती है इसको सिर्फ ना स्कॉर्पियन फैमिली के ही लोग ले सकते हैं कोई और नहीं ले सकता। इसको अब्जॉर्ब करना बहुत मुश्किल हो जाएगा वो मर भी सकता है। उसने एब्जॉर्ब करने की कोशिश की। उसके बाद ये मिस्टर जावा को बताता है ये प्रॉब्लम। उसके बाद वो बोलती है मैं बोलती हूँ। उसके बाद लू हाउ बोलता है आप अकेडमी के बिहाफ में ऑप्शन के हेड हेड के साथ बात कर सकती है मुझे बात करनी है 2 मिनट। उसके बाद मिस्टर जावा उनको बोलती है हाँ मैं ऐसे कोशिश कर सकती हूँ। उसके बाद चिन 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 है आती है सेकंड प्रिंसेस के पास बल्कि 6 प्रिंसेस के पास। उसके बाद उसको प्रॉब्लम बताती है। उसके बाद वो 6 प्रिंसेस लुहाओ के पास आके बोलती है
आपको कोई प्रॉब्लम है तो बताए, वरना आपके ऊपर केस हो सकता है। ऑप्शन को डिस्टर्ब करने की वजह से आपको जेल हो सकती है। उसके बाद लू हाउ बताता है मेरे पास भी स्कॉल आइस स्कॉर्पियन की सोल बोन है और सोल लिंग भी। उसके बाद बताता है इसमें एक प्रॉब्लम है, सोल बोन में प्रॉब्लम नहीं है, मगर जो इसको एब्जॉर्ब करेगा उसको प्रॉब्लम हो सकती है। ये सोल बोन एब्जॉर्ब करने में वो मर भी सकता है। उसके बाद वो बताती है इसमें हम कुछ भी नहीं कर सकते। मैं अभी बता के आती हूँ अपने हेड को। उसके बाद वो जाती है। उसके बाद वो ऑप्शन शुरू हो जाता है वापसी से। उसके बाद वो ऑप्शन का रोक के बोलती सोल बोन को भी स्टॉप कर दी गए, आगे का आप लोग ऑप्शन स्टार्ट करें। उसके बाद वहाँ का हेड आता है। उसके बाद वो बोलता है आप जल्दी से मुझे प्रॉब्लम बताए, उसके वरना आपको केस हो जाता है। हौसला लीडर आके बोलता है ये सोल बोन एक सोल कॉन्टेस्ट का प्राइज है, इसलिए हम चाहते हैं ये सोल बोन सोल विनिंग का प्राइज बने, इसलिए तुम ये लेना चाहोगे। उसके बाद यूहो बोलता है हाँ क्यों नहीं। उसके बाद इसके बाद एक न्यू नेक्स्ट ऑप्शन आता है। उसके बाद वो बोलता है ये ये सोल वेपन ये 9 लेवल का सोल वेपन है और इसमें इसके पास एक गॉड सील भी है। उसके बाद सारे लोग हैरान हो जाते हैं। इसके बाद इस बताया जाता है हाँ इसमें एक एक 1 लाख साल वाला सोल पीस डालेंगे तो एक एक सोल बोन और एक सोल रिंग बन के आएगी। उसके बाद बिन बिन बोलती है ये तो ये तो गॉड को कैद करने के लिए बनाया गया है, गॉडेस को। उसके बाद ये सोल बोन की प्राइस बताई जाती है। ये पन ये 10 बिलियन से शुरू होएगी से गोल्डन कॉइन से। उसके बाद सब लोग इसके बेट लगाने लगते हैं। उसके बाद इसके लास्ट सो सन एंड मून एम्पायर के सोल एकेडमी को ये कैसे भी चाहिए होती है, इसलिए वो इसको 15 बिलियन के हाई प्राइस पे गोल्डन कॉइन्स में वो खरीद लेता है। उसके बाद इसकी एक और खासियत बताई जाती है, इसमें इसमें ना कोई भी सोल मास्टर को भी रखा जाएगा, वो भी इससे बाहर आने में उसको 1 मिलियन साल लग जाएगा। उसके बाद सन एंड मून एम्पायर की वो एकेडमी उसको परचेज कर लेती है 15 बिलियन गोल्डन कॉइन्स में। उसके बाद हम नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं। उसके बाद ये लोग बोलते सब लोग जाने लगते। उसके बाद लू चैन और लू हाउ वहाँ पे ना डिसाइड कर लेते। फिर लू हाउ बोलता है लू चैन को आपको आपको फिट आ गए तो आप ले लेना, वरना ये मैं ले लूँ। उसके बाद उसके फ्रेंड्स को देखने लगती है, सोल सोल 9 लेवल के सोल मास्टर को। वो देखती है तो बहुत ज्यादा डरावना है, और ये जिसने भी फिट किया है इस बीस्ट को ये बहुत ज्यादा कूल और पावरफुल है, ये सोल मास्टर ना। उसके बाद वो लोग यहाँ से जाने लगते हैं। उसके बाद वहाँ का मास्टर बोलता है यहाँ पे कोई सनून एम्पायर में कोई यहाँ पे जासूस भी है जो ये सारी इन्फॉर्मेशन लीक करता है। उसके बाद बोलता है ये इस दुनिया का पूरा नंबर 1 वेपन है और ये ढूंढने से भी नहीं मिलेगा। उसके बाद वो बोलता है यहाँ पे तो चेक करना पड़ेगा, अपने जासूस लगाने पड़ेंगे। उसके बाद वान डाओ यहाँ से हमें अब चलना चाहिए था कि ये सनमून एम्पायर ने खरीद लिया। उसके बाद सेंसे बोलता है ये आइटम तो सनमून एम्पायर के पास चले गए फिर से। उसके बाद लुओचन बोलती है अब हमारे पास कुछ भी नहीं है, इसलिए हमें अब जाना पड़ेगा प्रैक्टिस करने के लिए। उसके बाद जोई में बोलती है लगता है इन लोग को इस चीज़ के लिए उकसाया गया था। वो बोलती है उसके बाद वो हुआंग से कहती है कि हाँ हमारे पास अब कोई चारा नहीं है, हमें ये इनको देना पड़ेगा। उसके बाद हुआंग बोलता है हमें सनमून एम्पायर कुछ 10 सालों में कुछ बड़ा कदम उठाने वाला है, इसलिए हमें ध्यान भटकाने के लिए इनके पास ये करना पड़ेगा, ये वेपन्स बेचने पड़ेंगे, ताकि सनमून एम्पायर कुछ अटैक करने वाला है इन 10 सालों में ना कुछ। उसके बाद हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है। उसके बाद हम देखते हैं मिस्टर जावा श्याओटा और याओ हेंग को समझा रहे होते हैं, तुम दोनों को फुल पावर का अपना नहीं दिखाना इन लोग के सामने, लास्ट में हम लोग दिखाएंगे, ठीक है। और वो लोग श्याओटा को बोलती है तुम्हें नहीं पता ना, तुम थर्ड सोल मास्टर हो, तुम्हारे पास 6 सोल लेंगे, ठीक है ना। उसके बाद श्याओटा हाँ बोलते हैं। उसके बाद वो याओ हैंग बोलता है जब अपने 5 सोल सोल लिंक को यूज कर सकते फिर मैं क्यों नहीं यूज कर सकता। उसके बाद मिस्टर जावा बोलती है तुम सिर्फ अपनी शॉट को यूज करना है, ठीक है। उसके बाद याओ हैंग बोलता है मगर क्यों, मैं भी तो अपने 5 सोल लिंक को यूज कर सकता हूँ। उसके बाद मिस्टर जावा बोलती है जो ये सामने वाली टीम का कैप्टन है उसके बाद मिस्टर जावा समझाती है सामने वाली टीम के पास एक ना बहुत ज्यादा स्पेशल सोल बोन है जिसके पास हीलिंग की पावर। इसके बाद वो तुम्हारी सोल बोन को ना डैमेज भी कर सकता है और वो ना तुम्हारा सोल पावर भी वेस्ट कर सकता है। इसके बाद वो मान जाते उसके बाद वो
जब आते हैं ग्राउंड में वॉल लड़ाई करने के लिए, उसके बाद गेम शुरू होने वाला होता है। उसके बाद वो लोग फाइट करने के लिए सोल अरेना में आ जाते हैं। उसके बाद सामने वाली टीम के लोग भी होस्ट, जब उनकी होस्ट फाइट के लिए अनाउंस कर देती है, स्टार्ट होती है, जैसे स्टार्ट होती है फाइट, सामने वाली टीम के लोग ना शील्ड कवर कर शील्ड बना लेते हैं। उसके बाद फॉग भी फैला देते हैं। उसके बाद बे बोलता है इनके पास तो सच्ची में 5 सोल किंग है। उसके बाद आउट ऑफ बोलने लगती है। जैसे मैच स्टार्ट हुआ इन लोग ने शील्ड को क्रिएट कर दिया। उसके बाद सेंची कहता है उसके बाद हम लोग को जल्दी से अपनी पावर का स्ट्रेंथ का यूज करके इन लोग को जल्दी हराना चाहिए। उसके बाद शैनची अपने आप को उनके टीम लीडर से रिप्लेस कर देता है, ठीक है, अपनी फिफ्थ सोल रिंग से। अपनी सोल सोल आई की मदद से सबको अपनी आई देता है ताकि वो देख सके। उसके बाद वो देखते हैं उनको टाइम जाएगा अपना सोल वेपन बनाने में, इसलिए सैंची अपने आप को रिप्लेस कर देता है। उसके टीम लीडर को पता था वो अपने आप को रिप्लेस करेगा, इसलिए उसके टीम मेट्स पहले से रेडी होते हैं सैंची के ऊपर अटैक करने के लिए। उसके बाद वो ना अपने आप को रिप्लेस कर देता है लुओ चैन से। उसके बाद लुओ चैन जैसी आती है वो उनके ऊपर अटैक करने लग जाती है, उन सब के ऊपर अपनी फायर पावर से अटैक करने लगती है। उसके बाद जो उनका टीम लीडर होता है जी हुआंग, वो अपने फोर्थ सोल रिंग मैजिक बाम्बू का यूज करके पूरा फॉरेस्ट बना लेता है सोल अरेना को। उसके बाद वो सारे लोग फंस जाते हैं उस सारी बाम्बू उसमें। उसके बाद उनका टीम लीडर अपनी फोर्थ सोल टेक्निक मैजिक बाम्बू का यूज करके पूरा सोल अलीना को मैजिक बाम्बू से कवर कर देता है। उसके बाद वो बोलता है, उसके बाद वांडो बोलता है ये तो बहुत ज्यादा ही बाम्बू से। उसके बाद याओ हैंग ने उसी के बाम्बू से उसके ऊपर अटैक करता है। उसके बाद वो अपने बाम्बू को डॉज कर लेता है। उसके बाद जी हुआंग और याओ हैंग लड़ाई करने शुरू हो जाते हैं। उसके बाद याओ हैंग और जी हुआंग बिल्कुल बराबर की टक्कर दे रहे होते हैं। उसके बाद जिन हुआंग का एक साथी अप, अप, अपनी सोल पावर से शियाओ टाओ को बोलता है तुम्हें हाइड एंड सीक खेलनी है तो मेरे साथ खेलो। उसके बाद वो फॉग फैला के अपने बहुत सारे शेडोज बना लेता है। उसके बाद शियाओ सबको जलाती है मगर उनमें से एक भी नहीं होता है। उसके बाद उसका साथी बोलता है जब तुम गुस्सा होती तुम और भी ज्यादा क्यूट लगती हो। उसके बाद शियाओ टाओ को और गुस्सा आता है। फिर वो अपना फिनिक्स का ऑरा निकालती है। उसके बाद उनके साथियों को ना अच्छा खासा टाइम बचता है अपने सोल गाइड वेपन को ना बनाने का। उसके बाद जल्दी जल्दी उसके सारे साथी अपने सोल गाइड वेपन बना रहे होते हैं और वो ना फिर फॉग और ज्यादा फैला के ना मिस्टी फॉग पर फैला के उनको और कंफ्यूज कर रहा होता है शियाओ टाओ को। उसके बाद जिन हुआन बोलता है उसके बाद तुम ये मेरे से अब बच के दिखाओ। उसके बाद वो अपनी फिफ्थ सोल टेक्निक बैम्बू ऑफ द बिग लाइट का यूज करके उनको ऊपर अटैक करता है। उसके बाद सैंची अपनी शील्ड से उनको बचाना चाह रहा था। उसके बाद उसके बैम्बू को वो रोक नहीं पाता और उसका बैम्बू तोड़ के उनको अटैक करने लगता है। उसके बाद लुओ चैंग अपनी आइस पावर से उनकी हेल्प करने की कोशिश करती है। थोड़े से बैम्बूस को वो उसे तोड़ पाती है। उसके बाद लू हाओ फॉग की वजह से उनकी हेल्प नहीं कर पा रहा होता आई टेक्निक के। उसके बाद याओ हैंग अपने वाइट डैगर गॉड बिग डैगर का इस्तेमाल करके उस बैम्बू को तोड़ देता है। उसके बाद याओ याओ हैंग भी थोड़ा सा इंजर्ड हो गए होते हैं। उसके बाद वो बोलते हैं तुम लोग कब तक बच पाओगे मेरे अटैक से। उसके बाद याओ हैंग को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, वो अपनी स्वॉर्ड उठा के मारता है। उसके बाद वो भी बैम्बू से अटैक करता है। उसके बाद बाकी लोग भी बहुत ज़्यादा परेशान होने लग गए थे। उसके बाद बोलते हैं शिलक एकेडमी में बहुत बड़ी मुसीबत में। उसके बाद ऑडियंस कहने लगती है ये अपनी बहुत ज़्यादा फुल पावर से इसको अटैक करने वाले हैं इन सब के ऊपर ना, शिलक एकेडमी के ऊपर। उसके बाद याओ हैंग ने भी अपनी टीम को रोक दिया होता है। फिर वो अपने लेवलेट वाले शॉट से उसके ऊपर अटैक कर रेडी कर लेता है शॉट को अटैक करने के लिए। उसके बाद जिंग जिंग हांग बोलते हैं अब तुम लोग कितनी देर तक बच पाओगे मेरे से। दोनों के अटैक लगते उसके बाद जिन जिन हुआन बहुत ज़्यादा इंजर्ड हो जाता है। उसके बाद याओ बोलता है नॉर्मली किसी के ऊपर मैं इतना ज़्यादा गंदा अटैक नहीं करता हूँ मगर मैं इस मैच में पहली बार आया हूँ इसलिए तुम मेरे से हार गए। उसके बाद उन जिन हुआन के सामने वाली टीम भी रेडी हो गई होती है। उसके बाद वो फॉग हटाते सारा। उसके बाद वो अपने सोल गाइड वेपन से उनके ऊपर अटैक करने वाले होते हैं। उसके बाद लू हाओ अपनी
फॉग हट गई होती है, इसलिए लू हाओ अपनी पावर शेयर करता है, आई पावर। उसके बाद लूचन अपनी फिनिक्स पावर से उसको ढूंढ लेती है। उसके बाद वो उसके ऊपर अपने ना लूचन ने भी उनके सोल गाइड वेपन को देख ली होती है। उसके बाद वो स्ट्रांगली अपने फिनिक्स को उनके ऊपर अटैक करती है, सोल गाइड वेपन के ऊपर। उनका पूरा सोल गाइड वेपन चूर हो गया होता है और उनके टीम मेट्स भी बहुत ज़्यादा घायल हो गए होते हैं। उसके बाद वो सारे टीम मेट जब हार गए होते हैं, उसके बाद श्याओ हाओ अपने टीममेट्स को देखती है जो बहुत ज़्यादा ही जख्मी और इंजर्ड होते हैं। उसके बाद श्याओ हाओ बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और अपनी 6 सोल रिंग फिनिक्स मिटिया शावर का यूज़ करके उनके ऊपर अटैक करने लग जाती है। होस्ट मना करती है और मिस्टर जावा भी मना करती है अटैक करने से, मगर उसने अटैक कर लिया होता है उन सबके ऊपर। तुम पहले से ही जीत चुकी हो, मगर वो बहुत ज़्यादा ही गुस्सा हो जाती है, इसलिए वो अटैक कर देती है। उसके बाद आपको वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना।